अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास टेंथ की ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे बच्चे। अब क्लास टेंथ की ज्योग्राफ़ी में हमारा जो चैप्टर कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। सो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया और उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपका हमने डिस्कस कर लिया था कि किस बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने दो टर्म्स भी जाने थे या समझे थे, जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चा आपका मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस मिनरल, ठीक है। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स यानी कि मिनरल्स जो है हमें किस फॉर्म में पाए जाते हैं या मिनरल्स जो है कैसे मतलब कच फॉर्म में, ठीक है, हमें मतलब मिलते हैं, ठीक है। सो मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल यानी मिनरल जो है कई तरीके से, यानी वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड, यानी इसका मतलब क्या हुआ मोड ऑफ ऑकरेंस में कि ये सारे मिनरल्स जो है जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि मिनरल्स होता कहाँ है, ठीक है, और किस फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो मिनरल्स हमेशा फाउंड इन ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं बच्चे। अब ओर्स क्या होता है जानने का, तो और एक मिक्सचर ऑफ सबस्टांस होते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ सबस्टांस जिसमें से हम किसी पर्टिकुलर मिनरल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ओर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन ओर हम जैसे कहते हैं, तो आयरन ओर का मतलब क्या हुआ कि उस सबस्टांस में, उस मिक्सचर ऑफ सबस्टांस में आयरन का भी कंटेंट है, आयरन भी है, तो हम वहाँ से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो आयरन ओर मतलब बता समझो अ मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट ए पर्टिकुलर मिनरल, ठीक है। एक स्पेसिफिक मिनरल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड ओर, यानी और जो है किसी भी मिनरल का रॉ फॉर्म होता है, ठीक है। सो मिनरल्स हमेशा हमें किस फॉर्म में मिलेगा, ओर्स के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो मिनरल्स क्या है, मिक्स्ड विद अदर, यानी और क्या होता है कि ऐसे मिनरल्स जो है दूसरे सबस्टेंस के साथ मिक्स्ड होते हैं, सबस्टेंस यानी मिक्सचर ऑफ सबस्टेंस जिन पे आते हैं सुरा मिनरल्स को। अब इसके साथ अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास और है या मिनरल है, ठीक है, या जहाँ से हम किसी चीज़ से अगर हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ओदुचु मरकुशिन कमर्शियली वैल्यूएबल होना चाहिए। या मिसाल इसका मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे अब अगर कोई मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर दे, आपको पता है कि इस चीज़ में मिनरल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर मिनरल है, अगर आप उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट शुड बी कमर्शियली वेबल, ठीक है। कमर्शियली वेबल जब बना कि मिसाल अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में जितना अमाउंट आपको लगता है तो उससे अगर उस मतलब जितना अमाउंट उसमें आपको मतलब खेना उदी एक्सट्रैक्ट में फिला या वहाँ से निकालने के लिए आपको जितना पैसा लगेगा, जितना वहाँ पे आपको खर्च होगा, तो उदुच केरा उदुपत से ज़्यादा है ना। आप और को जब आप मिसाल मिनरल को अगर आप बेचेंगे या मिनरल को फिंग सीखों से अपना उतना यहाँ पे नहीं होता मिंदु उदी चीज़ बोलता है क्वेश्चन थोड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक में यहाँ पे है, ठीक है जी। अक्रेंस ऑफ मिनरल यहाँ पे है, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स के फॉर्म में होते हैं। द टर्म ओर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्सड विद द अदर एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मिनरल जो है दूसरे मिनरल्स के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ भी मिक्सड होते हैं, उस चीज़ को हम ओर कहते हैं, ठीक है। मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी सफिशेंट। अब किसी और में कोई मिनरल कंटेंट है, ठीक है, अगर ये और है इसमें अगर मिनरल कंटेंट पूछूँ मगुशिन सफिशेंट अमाउंट में होनी चाहिए, यानी वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, सफिशेंट कंसंट्रेशन टू मेक इट एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वेबल, ठीक है, ताकि आप यहाँ से अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है। जब मिसाल और मिसाल आयरन दुख जैसा आपने, ठीक है, अब यहाँ से और आयरन अगर बुलिक चा उतना का तो यार चम चीज़ें से खश बस फिंग से नेरा बुलिक चा बिंग मना उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, कमर्शियली वेबल नहीं हुआ, ठीक है। या ना मिसाल कमर्शियली फ़ायदे क्यों चेक बसे आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको बताया कि अगर कोई और से अगर आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट शुड बी कमर्शियली वेबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस एक्सट्रैक्शन में यानी कमर्शियली वेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं और एक बार आपको समझाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये और है, ठीक है, इसमें आयरन कंटेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल Fe है,
ठीक है। तो आयरन कंटेंट शुड बी इन सफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। इसमें आयरन कंटेंट पे क्या रही उमर क्वेश्चन अगर एक और है इसमें आपको पता चला बच्चे मतलब यहाँ पता सुन कि इसमें और आयरन है ज़रे, ठीक है। तो आयरन शुड बी इन सफिशिएंट अमाउंट या सफिशिएंट कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। अगर इसमें ये ना आयरन और ना दुख पाया मगर आयरन ना दुख पा, लेकिन आयरन अगर कम में होगा, कम अमाउंट में होगा, कम कंसंट्रेशन में होगा तो यरस दी चिक दी का खर्च बसे एक्सट्रैक्ट बसे क्यों से ना आपको चंग फ़ायदा मिछा चसोंदे चजमा थत्ता च खर्च बसे ना बुलिक सा बिंगमना कमर्शियली वेबल नहीं हुआ। तो यहाँ पता हूँ मरगोशिन कि अगर किसी और से अगर एक पर्टिकुलर मिनरल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट शुड बी कमर्शियली वेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आई होप है ना समझ रहा हूँ तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि ने और होते हैं या मिसाल और में हमें मिनरल्स मिलते हैं या मिनरल और में मिलती है तो इस तरह से हम और से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आया। अब हम देखेंगे मोड ऑफ ऑकरेंस को कि मिनरल किस फॉर्म में ऑकर होता है किसी, जैसे फॉर एग्जांपल जनता गुंदा जिसपिंदे मिनरल्स चीज़ जैसे रॉक है, रॉक में तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रॉक्स इंता साहब मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इन रॉक्स में भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं हमें, ठीक है। तो रॉक खुरंग चीन मिनरल इन मना उदय आता चीज ऑफ चीन पर्टिकुलर तरह तरह के मिनरल्स हमें मिलते हैं। सो अब मिनरल्स जो है अगर रॉक्स में मिलते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है गच उस तरीका चिका होंदो, ठीक है। तो जनरली ऑकर्स इन मिनरल जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स, ठीक है। मिनरल जनरली अगर रॉक्स में अगर हम देखते हैं या मिनरल्स की कहीं मतलब हमें और मिलता है या मिनरल चिकटोप ना का तो वहाँ पे मिनरल गच उस फॉर्म कहते हैं होंदो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला फॉर्म जो है आपके बुक में भी दिया है वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। वेन्स एंड लोड्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब वेन एंड लोड के फॉर्म में मिलते हैं। वेन एंड लोड के फॉर्म में हमें कहाँ पर मिलते हैं, आपकी जो इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वहाँ पे हमें वेन एंड लोड के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, मिनरल्स मिलेगा, ठीक है ना। अब ये वेन क्या है, ठीक है। तो मिनरल में ऑकर इन क्रैक्स, ठीक है। अब ये जो इग्नेस है मेटामॉर्फिक रॉक है, ये रॉक उन्हें अनुचिन कभी कभी क्रैक्स आ जाती है या उसमें जो क्रैक होते हैं, जो फॉल्ट होती है या कोई ज्वाइंट होता है, दो पत्थर ज्वाइंट सोचने का तो, ठीक है। तो उन्होंने बीच में हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्रैक्स को हम अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे एक मिसाल ये अगर एक रॉक है, ठीक है, जैसे जो रॉक चीन दे मिसाल ये एक रॉक है, इस तरह से अगर ऐसे कोई क्रैक छोटा सा क्रैक आ गया होगा या इस तरह की क्रैक होगा तो ओदो चुस्पलंग आते चीज़ वेन्स, ठीक है। अब कोई क्रैक्स या फॉल्ट जो ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें तो क्रैक नहीं होंगे लेकिन इसमें ज़्यादा अमाउंट वेन्स में जो है हमें कम अमाउंट में मिनरल्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ मिनरल कम जमा सोचें, लेकिन कुछ क्रैक्स जो है ऐसे भी होते हैं जिसमें मिनरल हमें ज़्यादा मिलते हैं, ख्यार एक लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। तो दो लगाते चीज़ लोड्स, ठीक है। वेन्स एंड लोड्स, ठीक है। मी उनिका समझो वेन्स बन जैसे गति नर्व्स का चोक्शो बिल्कुल श्रमिक पतले के उम्मीद सुनसे का तो उधुन कम अमाउंट में जहाँ पे मिसाल जिस भी क्रैक्स में जिसमें फॉल्ट में हमें कम अमाउंट में मिनरल्स मिलेगा और क्रैक्स कम अमाउंट है थपना का तो उदो आते वेन्स सेशन। अब कुछ क्रैक्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें ज़्यादा अमाउंट्स में मिलते हैं तो उदो लगाते सेशन लोड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्रैक्स कैसे आते हैं बच्चे यहाँ तक सब बताओ। तो हमारे ज़मीन के अंदर जो मतलब मेगमा होता है थोड़ा उधर पर से जो हीट प्रेशर जो है, हीट प्रेशर जब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ क्या होते हैं, जो लिक्विड होते हैं या जो गैशियस फॉर्म में जो भी मिनरल्स मिलेगा वो क्या करते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं थोड़ा हीट की वजह से थोड़ा। तो गेन इवापोरेट छः हिसाब ना वो क्या होता है क्रैक्स के बीच में जमा हो जाती है, फिर वहाँ पे ये ठंडा हो जाती है। ठंडा होने के बाद जो है ये एज ए मिनरल हम इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं। जैसे टिन, कॉपर, जिंक, लेड वगैरह हमें इसी फॉर्म में मिलते हैं। ये किस में मिलते हैं, हमें कौन से रॉक्स में मिलते हैं, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं। और इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में गच फॉर्म करते हैं थोबिंदो वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में, ठीक है। सो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है सेकंड जो है इसमें क्या है,
बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। बेड्स और लेयर्स से बना चीज़ों, बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स। अब बेड्स एंड फॉर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे फॉर्म्स हमें कौन से रॉक्स में मिलते हैं, हमारे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या मिलते हैं, हमें बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट, जैसे एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, अब सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, ड्यू टू दी डिपोजिशन की वजह से, ठीक है, डिपोजिशन की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से और कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, इस तरह के लेयर्स बनते हैं। यानी ज़मीन के ऊपर अगर कोई चीज़ जमा हो गया, उसके ऊपर फिर जमा जमा छिन छे सा पुनः सचिन प्रेशर एग्जर्ट छिन सचिन, ठीक है। यानी डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन और कंसंट्रेशन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स का इस तरह के लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दुतुक सुनलांगातिस चीज़ें बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ज़मीन है, तो ज़मीन का अगर हम मतलब इसको इस तरह से अगर हम काटते हैं, इसका एक स्लाइस करते हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह के लेयर्स मिलते हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब मिनरल्स जमा होगा, वहाँ पे इस तरह के लेयर्स मिलते हैं, जुआ जुआ मता लेयर्स का चिक थोप चिंचोरा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके कौन कौन से मिनरल इस फॉर्म में मिलते हैं, कोल है, जिप्सम है, पोटाश है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें हमें इस तरह के फॉर्म्स में मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहाँ पे इवापोरेशन पानी जो है ऊपर छिन जमा छिन, मतलब इवापोरेशन छाती वजह का इवापोरेशन छिन छाना सॉल्ट पुदे का जमा छिन डिपोजिशन मतलब साथ जमा छिन फिर देखा देखा तो कहीं जमा छिन यूँ से ना शीशा छिन जबना लास्ट में यहाँ पे एक मतलब लेयर सा बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह के मिनरल जैसे कोल, जिप्सम या पोटाश, सॉल्ट जो है, ये सारी चीज़ें हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो फॉर्म, ठीक है, कि हमें ऑकरेंस यानी मिनरल गच उगत हो बिंदु गच फॉर्म का ध्यान हो बिंदु चोरा। पहला मैंने आपको बताया इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मिनरल्स मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मिनरल्स किस फॉर्म में मिलेगा, वेन्स एंड लोड्स के फॉर्म में, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि सेडिमेंट्री रॉक्स में अगर हमें मिनरल्स मिलते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स में जो भी हमें मिनरल्स मिलते हैं, वो हमेशा बेड्स और लेयर्स के बीच, लेयर्स बेड और लेयर्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो बेड्स एंड लेयर्स कैसे बनते हैं, ड्यू टू द डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। फिर इसके बाद जैसे एक्स्ट्रैक्ट बचाना चाहिए बचन थोड़ा, यहाँ से फिर